ओके गाइस, तो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इसका एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास 10th का हम लोग 1 by 1 चैप्टर्स देख रहे हैं। तो आज इसका हम 8.2 चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 8.2 हमें ये टेबल के जो वैल्यूज़ हैं वो याद होना चाहिए। तो ये टेबल की वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे ये साइन ए यहाँ पर ये एंगल क्या दिखा रहा है, ये एंगल यहाँ पर डिनोट कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ पर अगर साइन की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। वैसे ही साइन 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/√2 एंड 60 डिग्री होगी तो √3/2। अगर 90 डिग्री होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1। वैसे ही कोस का भी है, जैसे कोस की अगर 0 डिग्री वैल्यू होगी तो क्या होगा, 1। कोस की अगर 30 डिग्री वैल्यू होगी तो क्या होगा, वैल्यू √3/2। कोस की अगर 45 वैल्यू होगी तो 45 डिग्री वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। 60 डिग्री अगर होगी तो 1/2 एंड 90 डिग्री होगा तो होगा कितना, 0। अब अगर आप कोस की वैल्यू देखें तो ये साइन से क्या होगी, इन्वर्टेड है। जैसे साइन 0 की वैल्यू अगर 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 थी तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 है तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो ये एक ट्रेंड है, ये क्या होता है, मिरर इन्वर्ट है कि क्या है, यहाँ से जो साइन की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, बढ़ रही है, वही कॉस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, वही कॉस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। इस तरह से चल रहा है। तो उसके अलावा हमारे पास क्या है, tan है। tan की वैल्यू क्या है, डिफरेंट होती है। तो tan की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 0, और 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 1/√3, 45 पे होगी 1 एंड 60 डिग्री पे होगी √3। तो हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज क्या करना होता है, याद रखना होता है। वाइल डूइंग क्वेश्चन हमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस टेबल को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। तो अगेन यहाँ पर 3 और भी वैल्यूज होती हैं, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट्स। तो ये क्या है, हमें कोसेक मालूम है, कोसिकेंट किसका इन्वर्ट होता है, साइन का इन्वर्ट होता है। तो अब अगर हम 0 का 1 रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। वैसे ही अगर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। √2 1/√2 का क्या होगा, √2 होगा। √3/2 का क्या होगा, 2/√3 होगा। वैसे ही 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। वैसे ही सीकेंट किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कॉट किसका होता है, tan का। अगेन 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, नॉट डिफाइंड। 1/3 का √3, 1 का 1 ही, √3 का 1। तो बेसिकली अगर हम क्या करें, ये 3 का अगर हम याद रख पाए, अगर हम ये 3 का क्या कर पाए, याद रख पाए, तो हमें क्या करना है, बाकी ये इन तीनों का याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने माइंड में हमें रेसिप्रोकल करना है। तो बेसिकली अगर हम इन 3 का याद रख पाए तो बाकी तीनों का ऑटोमेटिकली हमें याद रह जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की 1/√3/2 एंड 90 की 1। वैसी कोस का उल्टा, 0 डिग्री पर 1, 30 डिग्री पर √3/2, 40 डिग्री पर 1/√2 एंड 60 डिग्री पर 1/2 एंड 90 डिग्री पे 0। tan की 0 पे वैल्यू 0 ही होती है। 30 डिग्री पर 1/3 एंड 60 डिग्री पे √3। यहाँ पर 1/√3 होगा 30 डिग्री पे
एंड 60 डिग्री पे √3, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 45 पे 1, कॉट और टेन दोनों का 45 पे कितना होता है, 1 होता है। साइन एंड कॉस का 45 पे कितना होता है, 1/√2 होता है दोनों का। एंड सिर्फ और ये कोसिकेंट एंड सिकेंट का कितना होता है, √2। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमें सूट करता है, हमें हम किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, लेकिन हमें याद रखना है। बेसिकली अगर ये 3 हम याद रख पाते हैं तो बाकी तो हम रेसिप्रोकल करके निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये साइन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो पीछे के वैल्यूज थे वो हमें क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हुआ करती थी भाई, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी। अभी यहाँ पर वो इन्वर्ट वाला याद आ रहा होगा कि साइन 60 का इन्वर्ट कितना होता है, कॉस 30 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी है, √3/2 प्लस अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये दोनों भी आपस में क्या है, इन्वर्ट है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से हम सॉल्व कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अच्छा, √3 एंड √3 दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 कैसे हो गया, अगर ये इस बात का किसी को डाउट है तो यहाँ पर देख लेते हैं। √3 का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसकी पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई में क्या करना है, 3 की पावर 1/2। तो हमें पता है कि ये क्या होगा, ये पावर अगर मल्टीप्लाई होती है तो ये दोनों पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 1/2 प्लस में 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि सिंपल 3। तो ये बेसिकली मुझे मालूम होगी, मतलब √3 के बारे में, अंडर की जो वैल्यूज होती हैं सबको मालूम होगा। एंड ये सिंपल मैथमेटिक्स हमने अर्लियर क्लासेस में भी किया है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस में क्या होगा, 1 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हो जाएगा 1/4। करेंगे इसको, क्या आ जाएगा नीचे 4, ये दोनों सेम है तो एंड 3 प्लस 1 इक्वल्स टू में 4/4, यानी कि 1। दैट इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर अगेन cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा,
4 का करेंगे तो 4 आएगा, -3 अपॉन में 4। अब यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड मास का नियम लगेगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, सब्सट्रैक्शन से पहले एडिशन होता है। सब्सट्रैक्शन से पहले क्या होगा, एडिशन। तो एडिशन करते हैं, इसका क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4, 2 2 सा 4 प्लस यहाँ पर 1, तो 3 का 3 रह जाएगा, माइनस में 3/4, आगे 7/4 माइनस में 3/4 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 4 कट जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इधर वाला इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√2। अगेन हम टेबल देख सकते हैं वो वाला। cos 45 की जो वैल्यू है वो है 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का। तो cos 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है भाई, cos 30 डिग्री पे √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी चाहिए, 2/√3, 2/√3 प्लस cosec किसका उल्टा होता है, cosec किसका उल्टा होता है, cosec sec का होता है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। ये तो 1/√2 का 2 ही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे √3, तो ये 2 रहेगा, ये हो जाएगा √3, 2√3। नाउ अब क्या करेंगे, इसमें ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, √3 ऊपर और ये नीचे, तो 1/√3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस में √3 मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2/2, 1 प्लस में √3। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2 प्लस में 2/6, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखकर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट 5 करेंगे। क्या है हमारे पास इसमें, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली ये 1 के बराबर ही आना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगा। तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री पे क्या होता है, √3/2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर पे क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 cos 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5 इंटू में 1/4 प्लस 4 इंटू में 4/3 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 अपॉन में ये 4/4 होके 1 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर ही आ गया ना। हो गया यहाँ पर हम 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 16 4 जा 64 माइनस का 12 और ये हो जाएगा 67 अपॉन में 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके 4 हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। तो सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एंड 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 अपॉन में √3, 1 प्लस में 1/3, 2√3 एंड अपॉन में 4/3। ये हो जाएगा 2√3, 3 अपॉन में 4, 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई में √3, तो √3 से एक √3 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, √3/2। किसकी वैल्यू होती है, या तो ये साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू हो जाएगी या फिर cos 30 की वैल्यू होती है। इन दोनों में से क्या अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन में, साइन 60 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारे पास सॉल्यूशन में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस में 1 यानी कि 0 अपॉन में 2 यानी कि अल्टीमेटली 0। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सॉल्यूशन साइन 2a इक्वल्स टू में 2 साइन a। Where is true when a is this? तो क्या रखा है, अगर a की वैल्यू या तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, ऐसी कौन सी 0 की वैल्यू a की वैल्यू लूँ जिसमें क्या हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू साइन है, साइन और एंगल की जो वैल्यू आनी है वो डबल होनी है। तो ऐसा कोई बैठता है जैसे कि साइन 60 डिग्री, जैसे मैं 30 लेता हूँ तो साइन 60 डिग्री है और ये 2 इंटू में साइन 30 डिग्री की डबल यानी कि 2 इंटू 1√3 1/2 है ना, 1/2 ये इसके बराबर है, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 1, यानी कि ये नॉट इक्वल है ये। तो ये नॉट इक्वल है, तो हमारे पास ना इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि है 0 डिग्री। देखने से ये क्वेश्चन पता चल रहा है कि साइन 2 इंटू में 0 डिग्री
यानी, और यहाँ पर 2 इंटू में साइन 0 डिग्री, 0 इंटू में 0 कितना होगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, एंड 2 इंटू में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, 2 इंटू में 0 0 यानी कि 0 इक्वल्स टू में 0, सिर्फ 0 के लिए सेटिस्फाई करता है ये। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एंड 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस में 1/3 यानी कि 2/√3 अपॉन में 2/3। अभी ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 3/2, 2 से 2 कट गया। अब हम जानते हैं ये लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया, क्या आ गया 1/3 किसकी वैल्यू होती है, या तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी या फिर cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी। क्या अवेलेबल है हमारे पास, tan 60 डिग्री अवेलेबल है आंसर। ओके, तो अब हमारे पास है दिस tan a प्लस में इक्वल्स a प्लस बी इक्वल्स में 3 tan a माइनस बी इक्वल्स में दिस। कंडीशन हमारे पास ये है कि a प्लस बी दोनों को ऐड करने पे ये 0 से बड़े होने चाहिए या फिर 90 से छोटे या फिर इसके बराबर, और a b से बड़ा होगा। पता करो, फाइंड a एंड b। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, tan a सॉल्यूशन a प्लस बी इक्वल्स टू √3 tan a माइनस बी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी इक्वल्स टू में tan√3 कितना होता है, tan 60 डिग्री, tan a माइनस बी tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan से tan कट गया, tan से tan कट गया। अब a प्लस बी इक्वल्स टू में 60 डिग्री एंड a माइनस में b इक्वल्स टू में 30 डिग्री। b से b कट गया, यहाँ पर आ गया 2a इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 45 यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू में 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री, b की वैल्यू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो v की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। तो अब हमारे पास a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। a b से बड़ा हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ठीक है, कह रहा है साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन बी। अच्छा, यहाँ पर देखो एंगल सम हो, एंगल्स प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर इनकी एंगल्स की जो आने वाली वैल्यू है वो प्लस होगी। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर एंगल 30 डिग्री ये है एंड बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री हो गया यहाँ पर साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2। इसकी वैल्यू तो 1 होती है और ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/√3/2 नॉट इक्वल। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। अब हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 0 एंड साइन 90 डिग्री पे क्या होती है 1, यानी कि क्या हो रही है वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, इस चीज़ को हम टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। एक एक वैल्यू को हम कैलकुलेट करके पॉइंट्स में डेसिमल में आएगा, हम देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही होती है। ये मुझे मालूम था, मैंने लिख दिया। अभी क्या होता है, ये कॉस जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा चलता है। तो ये क्या होगी, इसकी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती है। तो ये फॉल्स होगा।
साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, सारे वैल्यूज के लिए नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है, जिसपे इनकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये क्या होगा, फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल सही है, चार्ट से देख सकते हैं ये ट्रू है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज फॉल्स एंड लास्ट इज ट्रू। तो ये यहाँ पर हमारा क्या होता है, एंड होता है 8.2 का। अब हम एक्सरसाइज 8.3 भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।